आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री दुर्गा के उन 9 रूपों में से पहला रूप है। नवरात्रि उत्सव के 9 दिनों में पहले दिन पूजा की जाती है। इस पर्व के प्रत्येक दिन माता दुर्गा का एक रूप समर्पित होता है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि में 2 शब्द शामिल हैं, जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों के दौरान भक्त विशेष सावन की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा और ग्रहण करते हैं। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि 2023 शुरू हो चुके हैं। इन दिनों मां दुर्गा के सभी 9 अलग अलग रूपों यानी माता शैलपुत्री, शैलपुत्री माता, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ पर्वत की पुत्री है। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार मां दुर्गा ने पर्वत राज हिमालय के राजा के घर में जन्म लिया था, इसलिए उनके अवतार का नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय के राजा का नाम हेमवंत था, इस कारण उनका नाम हेमावती भी पड़ गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के अवतार यानी माता शैलपुत्री की पूजा और कैसे उनका लाभ पाएं। जाने मां शैलपुत्री की पूजा विधि। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है जब सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा के रूप माता शैलपुत्री का व्रत रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जातक को मां दुर्गा के इस रूप की पूजा पूरे विधि विधान से की जानी चाहिए ताकि जातक को उसका मनचाहा वरदान प्राप्त हो सके और मां की आप कृपा बनी रहे। इसके लिए नीचे माता की पूजा करने की सही विधि बताई गई है, जिस विधि के पालन से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां दुर्गा के इस रूप की पूजा करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पूजा घर या मंदिर की अच्छी से साफ सफाई करनी चाहिए। माता की पूजा करने के लिए आपको एक लकड़ी की चौकी बनानी चाहिए जो साफ सुथरी हो। इसके बाद आप इस चौकी पर साफ लाल रंग के कटोरे लगाएं। लाल कटोरा बिछाकर आपको उस पर मां दुर्गा के साथ उनके सभी रुपयों की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद माता शैलपुत्री की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद आपको माता को सफेद रंग का फूल और वस्त्र निरूपित करना चाहिए। इसके बाद आपको मां को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सफेद शक मां शैलपुत्री को बहुत अधिक आकर्षित करती हैं, इसलिए प्रतिपदा की पूजा के दौरान सफेद वस्त्रों से मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल और सफेद मिठाई का भोग। अंत में आपको माता की तस्वीर या मूर्ति के आगे घड़ियाल का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। माता शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र। ओम देवी पुत्र शैल्याय नमः। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माता की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिनके जाप करने से माता प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देंगे। दुर्गी माँ के इस रूप से जुड़ी कहानी। शिव महापुराण और अन्य हिंदू मिथकों के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। एक दिन उन्होंने महायज्ञ का पद ग्रहण किया। भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी वैश्विक और निकटस्थ प्रिय लोगों को आमंत्रित किया गया था। ये जानकर माता सती को गहरा दुख हुआ और उन्हें लगा कि उनके पिता केवल उनके पति शिव की उपेक्षा कर रहे हैं। इस स्थिर स्थिति में उन्होंने योग यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। ये सब देखकर महादेव को काफी दुख हुआ। वे स्वयं को सभी से अलग कर लिए और लंबे युगों की तपस्या के लिए चले गए। उनके बिना पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त था, लेकिन राजा हिमालय के घर पार्वती नाम के साथ माता सती के पुनर्जन्म ने आशा की किरणें दुनियाई। हालांकि माता पार्वती के लिए भगवान शिव को पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि महादेव साधना में लीन थे। विशाल प्रयास और अपार यात्रा के साथ देवी पार्वती ने भगवान शिव की ओर से अपनी खोज और यात्रा शुरू की। कई प्रयासों के बाद उन्होंने महादेव के साथ फिर से विवाह किया। इस प्रकार माता शैलपुत्री ने स्वयं को मूल चक्र की वास्तविक देवी के रूप में माना। उनका जन्म भगवान शिव के साथ वैश्विक प्रेम स्थापित करने के लिए हुआ था, जिन्होंने उन्हें जागरूकता की देवी के रूप में भी गौरवान्वित किया। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मूल चक्र में प्रवेश करते हैं और मूलाधार को ध्यान में रखते हुए समर्पण स्थापित करने के लिए देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतमाला के राजा हिमालय के घर में हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है।
माँ दुर्गा के इस अवतार के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल और माथे पर अर्धचंद्र है। नंदी बैल देवी का वाहन है, इसलिए माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है और इसे अवतार करुणा और ममता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से किसी व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।